मसीह की जय। आप सभी का आज स्वागत है आज सुबह का सभा में। और क्यों नहीं हम सब मिलकर आज क्वायर के साथ में परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करें। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निसी हमारा, वो है विजय देने वाला। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निसी हमारा, वो है विजय देने वाला। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय
संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़ाकै को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़ाकै को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। फिर इसकी महिमा को करे, इसके आदर को करे। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जीसस, वी वर्शिप यू। हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, उद्धार है,
मुक्ति भी है, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, 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 यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, 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 यीशु नाम। सिर्फ तेरा नाम प्रभु, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। Jesus. धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम,
यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम एक बार और यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम क्यों इसकी महिमा और प्रशंसा को करे हालेलुया 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 सिर्फ तेरा ही नाम प्रभु हालेलुया we worship you हालेलुया oh हालेलुया Jesus यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम हालेलुया हे सर्वपिता, हम तेरे सन्मुख आते हैं धन्यवाद देते हुए कि तू कितना महान है, तू हमसे प्रेम करता है, तू हमारे साथ रहता है। इस दुख मुसीबत के समय भी हम जानते तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। और जो दुख तकलीफ में परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि तेरा आशीष उन पर रहे, तू मदद करेगा, जो बीमार है उसे चंगाई देगा, और जो घबराहट में परमेश्वर वो अब तेरे ओर देखते रहे, क्योंकि तू ही केवल सहारा रहेगा उनको। मदद कर परमेश्वर, और हर एक सुनने वाले पर तेरा आशीष रहे। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आएगा वो लोगों के दिल से टकराएगा। परमेश्वर तू बातचीत करेगा कि लोग जाने परमेश्वर तू महान है, तू हमसे प्रेम करता है, और तू हमें अगुवाई करेगा, मदद करेगा। इस दुख संकट के समय भी तू हमारे सहारा रहेगा। धन्यवाद देते हुए मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम स्वागत करते हैं हमारा जो सहायक पादरी है, वो आज जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे मन में लाएगा। हम सब ध्यानपूर्वक उसको सुने और यही कहे कि परमेश्वर तू हमें क्या चाहता है हम करें। धन्यवाद। प्रभु की जय। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस खास दिन के लिए। एक और दिन हमें मिला है उसकी महिमा और आराधना करने के लिए। और जैसे हम साथ में हैं, चाहे हम जहाँ भी हैं, आज हम एक साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं, इस सभा में भाग ले सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है, मैं आग्रह करता हूँ अपने बाइबल है उसको ले लें। आज हम कुछ गहराई रूप से वचन में देखेंगे। आप जैसे जानते हैं लास्ट वीक जो पेंटिकोस्ट का दिन था, और पेंटिकोस्ट के समय हम जानते बुक ऑफ एक्स जो प्रेरितों के काम की किताब है, उसमें से पादरी वचन लाया। और हम और जानते हैं, अगर आप शायद जो लास्ट वीक का सभा है उसमें नहीं भाग लिया, तो मेरा ये निवेदन आग्रह है आपसे कि अपने समय निकाल कर लास्ट वीक का जो वचन था हमारे मुख्य पादरी के ओर से, उसको आप देखें। और जो पेंटिकोस्ट से पहले जो हफ्ता पवित्र आत्मा के बारे में सेशंस, टीचिंग सेशंस था, उसको आप देखिए और उसमें से सीखिए क्या शिक्षा था। और मेरा जो वचन जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो पेंटिकोस्ट के बाद क्या होता है। और हम जानते हैं कि उस दिन पवित्र आत्मा खास रूप से
जो 120 चेले थे यीशु मसीह का विश्वासी, जो उस कमरे में थे, उस घर पर थे, पवित्र आत्मा एक खास रूप से उनके ऊपर आया। और जो बुक ऑफ एक्स है चैप्टर 2, आप अगर आप पढ़ेंगे उसमें से हमारे आज जो वचन है हम लाएंगे। पवित्र आत्मा एक खास रूप से जो 120 लोग थे उनके ऊपर आए, और अब जानते हैं कि वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। और फिर पतरस बाहर आकर और एक कड़ी सी उपदेश या वचन लाया। लोग जो वहाँ सुनते थे, कई हजार लोग थे उस समय। और चैप्टर 2 है, जो दूसरा अध्याय, उसके अंत में आते आते बाइबल कहता है कि लोग जो थे, जो वचन को सुने, उनका जो वचन आया उनके हृदय से टकराया, बात किया, और पवित्र आत्मा उनके हृदय में उनको छुआ। और बाइबल कहता है कि करीब 3000 लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए और अपने जीवन को उसको हवाले कर दिए। और बाइबल कहता है कि वो बपतिस्मा को पाए, पानी का बपतिस्मा को लिए। और ये जो 3000 लोग प्लस 120 और जो विश्वासी थे, वो मिलकर एक साथ में होकर जो पहला कलीसिया स्थापित हुआ। ये सब पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हुआ। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं, जब ये कलीसिया स्थापित हुआ उसके बाद क्या होता है। शायद आप ये वचन को कई बार पढ़े होंगे, ये पद को पढ़े होंगे, कई बार आप इसमें से सुने होंगे जो मैसेज है, जो पादरी भी या कोई भी आपसे ये भाग को आपसे शेयर किया। लेकिन आज हम एक खास रूप से इसके और गहराई रूप से देखेंगे। तो बाइबल में मेरा आज्ञा है, मेरा जो निवेदन है कि आप अपने बाइबल को ले लें, शायद एक पेंसिल या पेन को ले लें, और हम इस पर जो अध्याय पद हम जाएंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या हमसे बातचीत करता है। तो जो प्रेरितों के काम दूसरा भाग अध्याय, और हम वर्स 42 से हम देखेंगे। और वचन कहता है, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. हिंदी में पढ़ता हूँ वर्स 42 से। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनके सब वस्तुएं सजे की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे,
और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किन्हें प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। ये हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे आज। हर एक जन जो इस सभा को देखते हैं, ये सच सुनेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हर एक मन को छुएगा और हमें उत्साहित करेगा, सिखलाएगा कि आप क्या चाहते हैं हमसे। ये वचन पर तेरा आशीष रहे पिता परमेश्वर, आपकी ओर से आता है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये जो वचन एक खास रूप से हम इस पे सीख सकते हैं और जो वचन हमारे लिए आता है हम कैसे अपने जीवन में अभी लागू कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि 3000 लोग ये यीशु मसीह का विश्वासी हुआ और वे उसके पीछे हो लिए। जो प्रेरितों थे, अपोस्टल्स थे, उनके जो शिक्षा में लगन थे, लौलीन थे। बाइबल कहता है कि वर्स 42 में उनके शिक्षा में, उनके संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में सब लौलीन थे। इंग्लिश में वर्स 42 में कहता है कि दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली। कोई वर्जन्स में कहता है दे वर डिवोटेड टू, पूरे मन लगाकर जो अपोस्टल्स थे उनके शिक्षा में और फेलोशिप करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लगे थे। यहाँ से हम खास चीज़ सीख सकते हैं। जो कलीसिया का मुख्य कार्य क्या है, और ये हमारा जो मैसेज का टाइटल है, जो हमारे प्रायोरिटीज़ कलीसिया का अभी क्या है, हमारे मुख्य कार्य या कर्तव्य क्या है। अगर आप ध्यान दें इस वचन में, सिर्फ पढ़कर पेज उलट नहीं दें, लेकिन अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस समय पेंटिकोस के समय कई देशों से लोग आए थे जेरूसलम, ये जो पेंटिकोस का त्यौहार था उसको बनाने। और ऐसा होता है जब पवित्र आत्मा आता है इन 120 लोग के ऊपर, तो वे अन्य भाषा में बात करने लगे। और ये लोग जो जेरूसलम में उस समय थे, वे ये सब बात आवाज़ सुनकर वे घबरा गए, चकित हो गए कि कैसे ये गलीलियों के लोग उनके भाषा अच्छी रूप से बात कर सकते हैं। तो ये इतना जानने पर आप समझ जाएंगे कि पहला चीज़, कई जाति के लोग उस समय था वहाँ पर और हज़ारों लोग थे। और जब पतरस खड़ा होकर ये मसीह का वचन, यीशु मसीह के बारे में उनसे प्रचार किया, वे वचन को स्वीकार किए। और जैसे मैंने कहा 3,000 लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए, पश्चाताप किए और बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा को लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक चक्के में जब 3,000 लोग कलीसिया में आ जाता है, 3,000 लोग कोई छोटा बात नहीं है। 3,000 लोग जो नए विश्वासी है, उनको संभालना कोई सरल बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जो खास चीज़ हम देख सकते हैं वचन में कि ये जो नए विश्वासी थे वे लौलीन थे, वे सीखना चाहते थे, वे
जो संगति रखने में, फेलोशिप करने में, और जो उनको आज्ञा मिला था प्रभु भोज भाग लेने के लिए, बपतिस्मा और ये सब चीज़ में वो लोलीन थे, वे पूरे मन से इसमें भाग लेते थे और प्रार्थना करने में। और आप एक और चीज़ भी जान लें कि उस समय जो नया नियम था उस समय स्थापित नहीं हुआ था या लिखा नहीं गया था। और ख़ास बात है, अगर आप देखेंगे कि वर्स 42 में पहले लिखा है कि वे लवलीन थे जो प्रेरितों के शिक्षा पाने में। तो आप बोलेंगे कि प्रेरितों की शिक्षा क्यों? क्योंकि उस समय जैसे मैंने कहा नया नियम लिखा नहीं गया था, लेकिन जो प्रेरितों थे, जो डिसाइपल्स थे, जो 120 लोग जो पहले से विश्वासी थे, जो यीशु मसीह के साथ में थे, 3 साल से वो उनके साथ साथ में उठते बैठते थे, वे अनुभव किए यीशु मसीह को, उनके मुंह से शिक्षा पाए, देखे यीशु मसीह कितने भारी भारी आश्चर्यक्रम किए थे, और वे जानते थे कि यीशु मसीह का जो टीचिंग्स था, शिक्षा था, वो क्या चाहता है लोग से। और वही बात पवित्र आत्मा के अभिषेकता के द्वारा, उसके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वे जो प्रेरित थे इस नए विश्वासियों को, जो 3000 विश्वासियों थे, उनको शिक्षा देते थे उस समय। और ये जो नए विश्वासी थे पूरे मन से, लगन से, लवलीन होकर इसमें भाग लेते थे। और वर्स 43 में कहता है कि सब लोग जो वहाँ थे उनके हृदय में भय छा गया, वे भय छा गया उन पर, और वे देखे बहुत से अद्भुत कार्य होता है, आश्चर्यक्रम होता है परमेश्वर के द्वारा। और वर्स 44 में कहता है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सजे की थी। कॉमन इंग्लिश में, नाउ ऑल हु बिलीव वर टुगेदर एंड हैड ऑल थिंग्स इन कॉमन। इसमें वे साथ में मिलकर और अपने चीज को, अपने जो वस्तुएं थे, मिल बांट कर एक दूसरे को मदद करते थे। वर्स 45 में, और वे जो अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर, जिसको कमी थी, जिसको आवश्यकता थी, उनको बांटते थे। तो ये लोग जिसके पास थे, और कई लोग थे, आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो आप जानेंगे कि कई लोग दूसरे देश से सफ़र कर कर जेरूशलम में थे। और ऐसा होता है कि शायद उनके पास सामान उतना नहीं थे, वे सफ़र करके आए, तो जो लोग वहाँ पर रहते थे उनके पास शायद एक्स्ट्रा था चीज़, और वे बेच कर उनको मदद करते थे, एक साथ में मिलकर, और एक दूसरे को के सहारा होते थे और मदद करते थे, देखभाल करते थे। और वैसे 46 में, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। वे हर दिन, प्रतिदिन, बाइबल कहता है, मंदिर में मिलते थे, रोटी को तोड़ते थे, घर घर जाकर साथ में मेल मिलाप करते थे, प्रशंसा करते थे। और बाइबल कहता है कि सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट, इंग्लिश में आनंद के साथ, और सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट, आनंद के साथ और सिधाई, मन की सिधाई से भोजन करते थे। उस समय कुछ खींचातानी नहीं था, कुछ जलन भाव नहीं था, खाली साफ मन से वे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते थे। और ख्याल करना कि हर एक जाति के लोग थे, हर एक भाषा के लोग थे, सिर्फ यहूदी लोग नहीं थे या गलीली लोग नहीं थे, हर एक जाति के लोग थे। और जब वे 3000 से ज़्यादा लोग एक साथ में इकट्ठे होकर, एक मन होकर परमेश्वर के महिमा
और जय जयकार कर सकते थे, तो आज अभी हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? 47 में praising God and having favor with all people, परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। शायद आप बोलेंगे या कहेंगे या पूछेंगे कि ये जो हुआ था उस जमाने में हुआ था, अभी समय बदल गया है, डिफरेंट है अभी सब चीज़। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम शायद बदल गए, ज़माना बदल गए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदला है। जो 4 चीज़ हम इसमें से सीख सकते हैं कि उस समय वो कलीसिया के जो नए लोग जो विश्वासी थे, किसमें लौलीन थे, वे मन लगाकर पूरे लौलीनता से परमेश्वर के वचन है उस पर ध्यान दे, शिक्षा पाए। उनके वो जोश था, जानबूझकर वे समय निकालते थे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, ये जो प्रेरितों से। अभी समय शायद हम देखते हैं कलीसिया में, शायद मैं नहीं जानता हूँ क्या, लेकिन हमारे कलीसिया में हम इम्पोर्टेंस देते हैं बाइबल की शिक्षा में, परमेश्वर के जो वचन है उसकी शिक्षा देने और लेने में। इसी कारण हम बाइबल स्टडीज रखते हैं, टीचिंग सेशंस रखते हैं कि परमेश्वर के वचन हर एक लोग जो लौलीन है, जो चाहता है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, उसके करीब आने के लिए, उसके बारे में और जानने के लिए, उनके लिए हम समय निकालते हैं। ये जो सेशंस रखते हैं कि लोग इसमें भाग ले सकते। लेकिन अफसोस रहता है कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग इसमें भाग लेते हैं, बाकी लोग शायद बिजी हो जाते हैं और चीज़ में ध्यान उनका रहता है। लेकिन जो कम लोग आते हैं वे आनंद को पाते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है परमेश्वर में। हर एक कलीसिया में जो शिक्षा है, टीचिंग है बाइबल का, परमेश्वर का वचन, वो ज़रूरी है। अगर आपका वारंटी नहीं होता है तो कलीसिया में अगर टीचिंग नहीं होता है तो गड़बड़ है। लेकिन अगर कलीसिया में टीचिंग होता है लेकिन आपका बढ़ंती नहीं होता है, तो इसमें हमें अपने आप में देखना है, हमें अंदर देखना है कि हमारे में क्या गड़बड़ी है। कलीसिया का प्रॉब्लम नहीं है, पादरी का प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज़ तैयार किया जाता है कि लोग आए और इसमें भाग ले और अपने जो परमेश्वर के करीब आए। दूसरा चीज़ हम देखते हैं, खास चीज़, और वो है फेलोशिप। उनके संग रहना, साथ में रहकर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते थे वे। इसमें अलग अलग ग्रुप्स नहीं रहते थे, इसमें हमा तुमा नहीं रहते थे, लेकिन साथ में होकर परमेश्वर की महिमा करते थे। मुझे ख्याल है जब मैं छोटा से इस कलीसिया में बड़ा हूँ, और मैं जानता हूँ कि हर एक समय जब मौका मिलता है, जब छुट्टी रहता है, वीकेंड्स में रहता है, तो हम यहीं कलीसिया में समय अपने बिताते थे। और बाकी जो नौजवान थे, यूथ थे, साथ में मिलकर हम समय बिताते। हमें और कुछ करना नहीं था। हम सिर्फ अपने स्कूल, घर और चर्च जानते थे। और उस समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सब नहीं थे,
लेकिन जैसा समय मिलता था, जैसे मौका था, सब हम कलीसिया में रहते थे। और सिर्फ प्रार्थना में नहीं, लेकिन हम खेल कूद में भी समय बिताते थे। बाजा म्यूज़िक में इसी तरह हम सीखे, क्योंकि हम इतना लौलीन से, इतना जोश था हमारे अंदर में, और बाकी जो नौजवान थे कि हम जैसे फ्री टाइम मिलता था हम कलीसिया में रहते थे, म्यूज़िक बजाते थे, सोका खेलते थे, फन करते थे, और जब कैंपिंग रहता था प्रार्थना में लगे रहते थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, फेलोशिप और संगति रखने में वे लौलीन थे, तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं, अब जब हम बड़ा होते थे, तो शिमला चीज़ है कि हम साथ में रहते थे। हर एक चीज़ में हम उठते बैठते थे, खाते पीते थे साथ में, और परमेश्वर की महिमा करते थे। और तीसरा चीज़ हम देखते हैं रोटी तोड़ने में, वर्स 42 में कहता है इन द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। हम जानते हैं रोटी तोड़ने में जब यीशु मसीह जो प्रभु भोज था, आखिरी जो भोज था अपने चेले के साथ, उसने रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरा शरीर है जो तोड़ा जाएगा आपके लिए। ये उस समय एक खास और सेक्रेड कार्य था जो चेले करते थे, क्योंकि यीशु मसीह का ख्वाहिश था, रिक्वेस्ट था कि जब जब हम मिले साथ में हम याद करें यीशु मसीह क्रूस पे क्या किया हमारे लिए। और ये जो नियम था चेले और जो प्रेरितों थे वो कायम रखे, और ये जो नए विश्वासी थे उनको भी सिखला दिया कि जब जब मिले इस नियम में भाग ले, भय से आदर के साथ में मिलकर रोटी को तोड़े। और आखिरी चीज जो फोर्थ थिंग है वर्स 42 में, और लौलीन थे प्रार्थना में, एंड इन प्रेयर्स। मेरे विश्वास है कि जब ऐसा नहीं था कि जब उनको ज़रूरी पड़ता है या कोई बीमार पड़ता था उनको प्रार्थना करना, लेकिन जब जब शायद आवाज़ आता है कि आज प्रार्थना करना है या मिली जाए प्रार्थना करने के लिए, मेरा विश्वास है कि वे वहाँ पर थे साथ में एक मन होकर प्रार्थना करने में। बिकॉज अगर आप वर्स 46 वर्स 47 पढ़ेंगे तो वे वहाँ कहता है कि वे रोज चाहे मंदिर में चाहे घर वे मिलते थे, प्रशंसा करते थे, साथ में उठते बैठते थे, भोजन करते थे आनंद के साथ और सीधे मन से, साफ दिल से। क्या ऐसा आज हम कर सकते हैं? क्या ऐसा बदल गया है कि हम जो पहला कलीसिया था, जो चीज़ वे कर पाते थे, क्यों आज मुश्किल पड़ता है हमें करने के लिए? वर्स 43 में कहता है जब लोग देखे सब क्या होता है, वे उनके ऊपर भय छाया गया, fear came upon them। और वे देखे जब ये सब होता है उसके साथ साथ आश्चर्यक्रम होता है, चिन्ह होता है परमेश्वर के द्वारा, लोग चंगाई पाते, बड़े बड़े चीज होता है, कार्य होता है परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये हमें सिखलाता है कि जब हम एक मन में काम करते, एक मन में होते, जब हम समय बिताते हैं वचन सुनने में, उस पर अध्ययन करने में, प्रार्थना करने में, एक मन होकर जब हम परमेश्वर की आज्ञा है जो है उसको निभाते हैं, तो परमेश्वर अपने आश्चर्यक्रम करता है हमारे जीवन में, आसपास में। और सिर्फ हम नहीं, लेकिन कई लोग देखकर पहचान पाएंगे परमेश्वर के जो सामर्थ्य है। वर्स 44 में कहता है कि now all those who believe were together and had all things in common and sold their possessions and goods and divided them among all as many as anyone had need।
अपने अपने संपत्ति और सामान बेच बेच कर, जैसे मैंने कहा, जिसको ज़रूरी था वे अपने में से निकाल कर उनको दिया। अगर जैसे मेरे पास 2 घड़ी है और शायद जोशुआ के पास एक घड़ी भी नहीं है और उसको ज़रूरी है, टाइम पे नहीं आता है, सब टाइम देरी में आता है, तो मेरे पास 2 घड़ी है, मैं निकाल कर 1 घड़ी उसको दे देता हूँ और कहता है कि ये तुम्हारे लिए। ऐसा लोग थे उस समय। जैसे मैंने कहा कि कई लोग दूर दूर देश से आए थे, उनके पास शायद कम चीज़ थे या कुछ भी नहीं थे। जो लोग वहाँ विश्वासी थे अपने प्रेम को प्रकट किए। अपने जो संपत्ति थे जब उनको देने पाए, वे बेचकर पैसा लेकर और उनको बांटे कि उनको सहायता मिले, सहारा मिले वहाँ रहने के लिए, भोजन के लिए। ये दिखलाता है जो पवित्र आत्मा जब उनके हृदय को बदलता है, उनका जो प्रेम प्रकट होता है। और मेरा विश्वास है जब ये विश्वासियों जो प्रेरितों का जो वचन है, शिक्षा सुनते थे, तो शायद वे सुने कि यीशु मसीह एक दिन कहा कि जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन दिया, रोटी दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया, जब मैं बीमार था तूने आया मुझे देखने और सहारा देने के लिए। तो मेरा विश्वास है ये वचन लेकर वे सचमुच में सिर्फ सुनकर, ठीक वचन है, अच्छा वचन है, लेकिन वे वचन लेकर अपने हृदय में और वही चीज़ किया जो चीज़ यीशु मसीह चाहता है हमसे कराने के लिए, हम करने के लिए। वर्स 47 में प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर का स्तुति करते हुए सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, जो चीज़ वो चाहता है हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, लौलीनता से करते हैं, जब परमेश्वर का आश्चर्यक्रम होता है हमारे जीवन के द्वारा, उसका नाम का बड़ाई होता है, महिमा होता है, तब सिर्फ परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं रहता है, गांव के लोग देखते हैं और लोग देखते हैं, अन्य लोग जो शायद विश्वासी नहीं है, वे देखकर और प्रसन्न होता है। और यही चीज़ हुआ है उस समय। और इसके द्वारा ख्याल करना, ये लोग जाकर बड़ा बड़ा क्रूसेड नहीं किया, लेकिन उनके जो रोज बरोज जीवन देखकर लोग यीशु मसीह के पीछा हो लिया। और वेस्ट के लास्ट में कहता है, प्रभु कलीसिया में उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, जो नए और उधार पाए, और लोग जो नए लोग उधार पाए उन पे जुड़ा देता था, मिलते थे उसमें, और लंबा जुड़ा बढ़ते गया। हमारे लिए ये वचन एक खास वचन है जिसमें हम शायद गहराई रूप से सोच सकते हैं। मैं खुश हूँ कि हमारे कलीसिया की नई असेंबली इस जो 4 चीज़ है उस पर ध्यान देता है, उस पर चलता है, उसको मानता है। हमारे कलीसिया में शिक्षा होता है, बाइबल का अध्ययन होता है, फेलोशिप होता है, कि तरह तरह का प्रोग्राम्स होता है, एक्टिविटीज़ होता है कि जिसमें ये में जितने लोग हैं उनको शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो परमेश्वर के नियम है, जो प्रभु भोज है और बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म और पानी का बपतिस्मा, ये सब में हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और प्रार्थना में, लेकिन अफसोस रहता है कि कम लोग इसमें भाग लेते हैं। शायद संडे को रहते कई लोग सभा में भाग लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक सभा है जिसमें लोग आकर वचन को सुन के चल देते हैं। लेकिन जो पहला कलीसिया था वो कुछ अलग से था।
और यही कारण आश्चर्यक्रम हुआ, कलीसिया बढ़ते गया, क्योंकि लोग जो थे वो लौलीन थे ये कार्य में। हमारे कलीसिया का जो मुख्य कर्तव्य यही है। किसी ने कहा कि शायद जो वचन है, परमेश्वर का वचन, वो पुराना हो गया या बदल गया या हमारे लिए अभी ठीक नहीं है। लेकिन उसने कहा कि जो धर्मशास्त्र है, बाइबल, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी है हमारे में, जो हम इसको पूरे रीति से उस पर चलते नहीं है। और अगर ये पूरे जो पद है उस पर हम ध्यान देंगे, शायद हमारे माइंड में होगा वो जो कलीसिया है वो करते हैं, टीचिंग करते हैं, ठीक है, फेलोशिप करते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, प्रोग्राम्स रखते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप का हर एक चीज़ में वो ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रार्थना सभा रखते हैं, कम्युनियन लेते हैं, वो ठीक है, तो हमारे कलीसिया ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर शायद आप भुला गए या शायद नहीं सोचे होंगे, परमेश्वर के आँख में उसका कलीसिया हम और आप है। और एक दिन वो लेखा लेगा, अकाउंट करेगा हमसे, जो कलीसिया है, हम मंदिर है उसका, हम क्या किए। जब से हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसको स्वीकार किए, क्या हम लौलीनता से उसके शिक्षा में भाग लिए? क्या हम लौलीनता से, और जो विश्वासी है, कलीसिया का जो मेंबरान है, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके साथ में एक मन होकर सफ़ेद दिल से हम संगति किए? कि घींचातानी था, पोजीशन पे था, क्यों वो ऐसा है, क्यों वो अच्छा है हमसे, क्यों नहीं मैं ऐसा हूँ, और पूरे मन से, लगन से, लौलीनता से हम जो प्रभु भोज है उसमें भाग लिया, भय से, आदर के साथ, क्योंकि हम ये ऐलान करते कि परमेश्वर का जो क्रूस और जो लहू बहाने से हम उद्धार पाए, अपने काम से नहीं, अपने कार्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के द्वारा हम उद्धार पाए। क्या हमारे जब द्वार खुलता है प्रार्थना सभा में या अपने पर्सनल टाइम पे घर पर, क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं? कि हमारे प्रार्थना सिर्फ कुछ मांगने के लिए होता है, हमें ये चाहिए, ये कर देना, हम बीमार है? क्या हमें लोग देखकर परमेश्वर का भय बढ़ जाता है उनके जीवन में? क्या हमें देखकर हमारे जीवन, हमारे रहन सहन, जैसे हमारे चरित्र है, वो देखकर परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा होता है? अभी के समय हम जो वस्तुएं हैं, संपत्ति है, हम मुट्ठी में बांध लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं और छोड़ना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते। अभी अगर जो सिचुएशन है कोविड-19 का, भी अगर एक चीज़ आपको नहीं सिखलाया तो शायद मैं नहीं जानता हूँ, आपको कभी नहीं सिखला पाएगा, आप कभी नहीं सीख पाएंगे कि जिस पर तेरा भरोसा है वो अभी है, दूसरे रोज़ वो गायब हो जाएगा। कई लोग अपने नौकरी पर भरोसा रखते थे, गवर्नमेंट पर भरोसा रखते थे, हर एक चीज़ पर भरोसा रखते थे, और ये बीमारी के द्वारा सब चीज़ भस्म हो गया एक पल में, एक क्षण में। और कई लोग भटकते, नहीं जानते क्या करना है। हमें सीख लेना चाहिए कि जो चीज़ हमारे यहाँ संपत्ति है, जो चीज़ यहाँ है, वो आज है, कल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो स्थिर है। और वो कहता है कि जो अपने आँखें चीज़ों से हटाकर उसकी ओर करे, एक दूसरे के बारे में ध्यान दे, एक दूसरे पर दया करे,
मदद करे, उनको सहायता करे, मिल बांट करे, संगति में, प्रेम में, कि उसका परमेश्वर का महिमा हो, बिना कुछ दिल में रख कर, सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट, आनंद के साथ मेल मिलाप करे, कि इसमें परमेश्वर का प्रशंसा जय जयकार हुए। और ये देखकर लोग हमारे जीवन में वे पहचान पाएंगे कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जिसको हम सेवा करते हैं। एक दिन हम परमेश्वर के सामने खड़ा होंगे। और अगर आप लूक चैप्टर 14 में मेरे ख्याल से अगर उस पर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि हम इस धरती में पृथ्वी का एक नमक है, सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। और जब ये नमक अपना स्वाद को खो देता है तो वो कोई काम के नहीं रह जाता है। धरती में भी भाना कोई फायदा नहीं है। और अगर अच्छे से आप पढ़े गए तो खाद के लिए भी वो बेकार है, जो नमक अगर अपना स्वाद को खो देता है। एक कड़ी बात है। हमें अपने हृदय में अपने आप को जांचना है कि क्या हम उस नमक है जिसमें जो स्वाद है। परमेश्वर के लिए हम ये जो करते हैं, सेवा उसको करते हैं, क्या लोग देखकर प्रसन्न होते हैं? क्या लोग हमें देखकर अपने आँख उठाकर परमेश्वर की ओर देखते हैं? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम का बड़ाई होता है? क्या हमारे जीवन से लोग कलीसिया में जुड़ता है या मिलता है, ऐड होता है? हमारे लिए ये वचन हमें सोचने के लिए, आप जिसे इस वचन पर ध्यान देते, मैं आग्रह करता हूँ आप जाकर इस वचन को फिर एक एक वर्ड टाइम लेकर फिर पढ़ें और कहे परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं अपना प्रायोरिटीज ठीक कर दे। रेवलेशन में अगर आप पढ़ेंगे जो लेटेस्ट था चर्चेस के जो पत्र लिखा गया कलीसिया की ओर, उसमें कहता है कि हम सब चीज़ ठीक है लेकिन हम बहुत बिजी हो गए सब चीज़ में। अपना जो पहला प्यार है वो उसको हम भुला गए, ये छोड़ दिए। हम और सब चीज़ में बिजी हो गए। हम भुला गए कि लोग अंधकार में तड़पते हैं, अंधकार में खोए हुए नरक की ओर जाते हैं। हमारे कर्तव्य होता है, मेन जो प्रायोरिटी होता है हमारे, कि वो हमें उनको अंधकार से निकालना है। परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो ज्योति है चमकाना है इस अंधकार दुनिया में। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये सामर्थ्य मिलता है। हमारे ये प्रार्थना होना चाहिए पवित्र आत्मा से। क्यों नहीं हम प्रार्थना करें? पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये वचन के लिए। गहराई रूप से हम इस पर ध्यान दिए। हमारे ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मन को छुए। आज हमें माफ कर दे कि हम चूक गए अपने कर्तव्य से। हम चूक गए जो सच्चा मसीह जीवन व्यतीत करने में। हमें माफ कर पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उत्तेजित कर, उत्साह कर, उठा कर कि हम आज से लेकर अपने जीवन को बदल दे, अपने सोच को बदल दे, अपने जो रहन सहन है वो बदल दे, कि हर एक चीज़ में तेरा महिमा है। अपने आप को टुकड़ा कर तेरे ओर हम बढ़े। जो आप चाहते हैं हमारे जीवन से वो हम करें। परमेश्वर में मदद कर कि हम अपने आप को चढ़ा दें क्रूस पर।
तेरे साथ में परमेश्वर तेरे पीछे हो ले, तेरे महिमा और जय जयकार करे और लोग को आपके वचन को बांटे कि वे भी आपको पहचान सके और उद्धार पा सके। धन्यवाद जो लोग इस वचन को सुने, सभा में भाग लिए, तेरा आशीष सब पर है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया तो उस क्रूस पर मसीह ने कहा, ए पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया तो उस क्रूस पर मसीह ने कहा, ए पिता माफ कर। मसीह ने कहा, ए पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। बहुत खुश हूँ कि आज आप इस सभा में भाग ले रहे हो। ये बहुत ही खास सभा है। हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि जिस रात वो पकड़वाया गया था उस रात को उसने एक बड़ी इच्छा प्रकट की थी कि वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में भोजन करें। ये पर्व का भोजन था, पासओवर फीस्ट। और उस रात्रि को जब वो अपने चेलों के साथ में बैठा भोजन करने के लिए, तो वो उस जो भोजन का समय था उसका मतलब वो बदल दिया। जबकि उसने रोटी लेकर और अपने चेलों को इस बात बताया। और मैं बाइबल में से ये पढ़ना चाहता हूँ जो कि पौलुस ने लिखा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उसको ये बात बताया गया। तो उसने कहा कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है।
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु का देह, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। प्रिय लोग, बहुत ही शुभ अवसर है जबकि हम लोग साथ में मिलकर ये भोज में भाग ले रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भोज मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप अपने पुराने जीवन सब कुछ त्याग कर और यीशु पर विश्वास करके उसके मार्ग में चलते हो तो आप इस भोज में भाग ले सकते हो। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है, जहाँ पर उसने बताया कि वो रोटी लेकर जब उसने तोड़ा तो ये उसने कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। दाखरस लेकर जब उसने अपने चेलों को दिया, उसने कहा कि ये मेरा लहू है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलि हुआ और उसका लहू जो बहा वो परमेश्वर को स्वीकार हुआ, और उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, यीशु का लहू उसके पापों को साफ करेगा। और आज हम विश्वास से आते हैं, अपने हृदय को साफ करके, पहचानते हुए कि आज हम इस भोज को में भाग लेते हैं, क्योंकि ये एक लक्षण है यीशु का शरीर और उसका लहू का। इस समय हम अपने आप को तैयार करें और हम प्रार्थना करेंगे। ये जो दाखरस और रोटी के टुकड़ा है, इसको हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आशीष को हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाए, जो दुख पीड़ा तूने सहा, हमें मदद किया, हमें बचाने के लिए और हमें अगुवाई किया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपना लहू बहाकर हमें स्वतंत्र किया कि हम स्वर्गीय भागी हो सके। और आज हम विनती करते हैं रोटी और दाखरस के लिए परमेश्वर, जैसे हम इसमें भाग लेंगे तो हम यह भूले नहीं कि तू हमारे लिए वो कर चुकाया। धन्यवाद देते हुए हम यही प्रार्थना करते कि हमें मदद करे कि हम हर वक्त वो दिन याद करें जिस दिन तूने अपना लहू बहाया और अपना तेरा देह तोड़ा गया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम याद करते हैं उस रात्रि को जिस रात्रि को यीशु पकड़वाया गया। अपने चेलों के साथ में वो भोजन किया और भोजन करते समय उसने रोटी को लेकर तोड़ा और अपने चेलों को दिया और बताया, इसको लो, खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। और हम इसको खाएंगे प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए हम एक साथ में मिलकर इसको खाएं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तुम्हारे बलिदान के लिए, धन्यवाद तुम्हारे दाम तुमने दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके बाद उसने दाखरस को लिया, दाखरस को लेकर और अपने चेलों को दिया और बताया कि लो, इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम पियोगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि यीशु के शरीर में से लहू बहा, ये बलि का लहू था, स्वीकार हुआ परमेश्वर को, और उसने ऐलान किया है कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा और यीशु पर विश्वास करेगा कि वो
परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, उसका पाप निश्चय क्षमा हो जाएगा यीशु के लहू के द्वारा, और वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यीशु ने दाखरस को लेकर अपने चेलों को दिया, लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं फिर से लौट कर नहीं आ जाऊं। इसमें समय हम साथ में मिलकर और इस दाखरस को पिएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे। मेरा यही प्रार्थना है कि आप यीशु के बलि के विषय में याद करोगे और उस पर विश्वास करोगे, यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद, आप जो भाग लिए हमारे सभा में। हम जानते हैं वचन के द्वारा आप ज़रूर आशीष पाए होंगे, और अगर और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा दूसरा सभा रहेगा संडे स्कूल जो है वो 10 बजे, और 11 बजे हमारा अंग्रेज़ी सभा है। परमेश्वर की आशीष आप सब पर रहे। धन्यवाद।